तो साथियों, आज पंच केदार के दर्शन करने चलते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित पंच केदार भगवान शिव को समर्पित 5 पवित्र जगह है। इन तीर्थ स्थानों में केदारनाथ 3583 मीटर, तुंगनाथ 3680 मीटर, रुद्रनाथ 2286 मीटर, मद्महेश्वर 3490 मीटर और कल्पेश्वर 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने गोत्रों ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय किया था। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव को काशी से लेकर केदारनाथ तक ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। भगवान शिव सभी पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे उनसे छुपने के लिए एक बेल का रूप लेकर धरती में समाने लगे। लेकिन तभी भीम ने उन्हें देख लिया और बेल को पीछे से पकड़ लिया। तब उस बेल का पीछे वाला भाग वहीं रह गया और बाकी 4 भाग 4 अन्य जगह पर निकले, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में, भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। फिर शिव ने उनको दर्शन देकर पापों से मुक्त किया। ये सामने ही जो केदारनाथ का जो सुंदर दृश्य है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों एवं ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 80वीं शताब्दी में द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ है। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और ये नदियाँ मदांकरी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुई इस शिवलिंग की आराधना करते थे। केदारनाथ मंदिर के बाहरी भाग में स्थित नंदी बैल के वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर से यहाँ पर ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर ऊपर केदार भैरव दर्शन होते हैं और उससे ऊपर वासुकी ताल है। यहाँ पर ब्रह्म कमल बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चोरवाड़ी सरोवर, लिंग पर्वत बहुत ही अच्छे यहाँ पर सुंदर स्थान है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा उखी मठ में की जाती है। अब आगे चलते हैं दूसरे मद्महेश्वर। मद्महेश्वर यह मंदिर चौखंबा शिखर के तलहटी पर विराजमान है। सामने ही मद्महेश्वर का ये सुंदर मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की पूजा नाभि के लिंगम के रूप में की जाती है। यह पंच केदार में दूसरा केदार माना जाता है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी मद्महेश्वर और का महात्म पढ़ता है या सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही यहाँ पिंडदान किए जाने से पिता की पहले और बाद की 100 पीढ़ियाँ माता और ससुर के वंशज के भवसागर को पार हो जाते हैं। मद्महेश्वर की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। पंच केदार में से दूसरे केदार के रूप में पूजा जाता है। देवकदेव महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड के मुख्य शिव मंदिरों में से एक है, जिसकी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव के बेल रूप की नाभि की पूजा की जाती है। मानता है कि इस मंदिर के महाभारत काल में पांडवों द्वारा बनाया गया था। पंच केदार में द्वितीय केदार भगवान मद्महेश्वरी चल उत्सव विग्रह डोली को मद्महेश्वर डोली को मुख्य मठ में के लिए 6 महीने के लिए वहाँ पूजा की जाती है। मद्महेश्वर मंदिर में यात्रा में घने जंगल, मखमली घास के मैदान, पुष्प, पशु पक्षी इत्यादि देखने को मिलते हैं। सड़क मार्ग से मंदिर तक 18 किलोमीटर पैदल मार्ग है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव को समर्पित नाभि का शिवलिंग स्थापित है। यह सामने ही तीसरा केदार तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है और तीसरा केदार तुंगनाथ है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ नाम पर्वत से लगभग 3460 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। तुंगनाथ की यह चोटी 3 धाराओं का स्रोत है। इसी से अक्षय कामनी नदी बनती है। इस स्थान पर भगवान शिव के बेल रूप में हृदय और भुजाओं की पूजा अर्चना की जाती है। तुंगनाथ मंदिर के पुजारी वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण होते हैं, जो पास ही के मुख्य मठ के होते हैं। सर्दियों में जब
तुंगनाथ मंदिर बंद हो जाता है तब जो है मुख्य मूर्ति को वहाँ से उठाकर जो है मुखमठ गांव के मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जो लोग तुंगनाथ मंदिर घूमने जाते हैं वह चंद्रशिला पहाड़ पर भी जरूर जाते हैं। यह तुंगनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है, जिसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है। मानता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कुछ समय तक ध्यान किया था, भगवान शिव से क्षमा मांगी थी। और यहाँ की पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर भी है जहाँ से हिमालय की चोटियों को देखा जा सकता है, जिसमें नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपुर, चौखंबा के दर्शन होते हैं। चंद्रशिला को 5 शिखरों की जो है चोटी भी कहा जाता है। महादेव पार्वती से कहते हैं, जो प्राणी मेरे तुंगनेश्वर का दर्शन करता है, मेरी पूजा करता है, दान आदि करता है, उस प्राणी को तीनों लोक में कुछ भी प्राप्त करने को नहीं रह जाता है। उस प्राणी को नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है और अंत समय में शिव धाम को जो है प्राप्त करता है। ये सामने ही जो तुंगनाथ का जो है सुंदर मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिए। और यह मंदिर जो है विश्व का जो है सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिव मंदिर है। यह सामने ही चंद्रशिला है और यहाँ पर जो है गंगा मैया का छोटा सा सुंदर मंदिर है। अब अगले केदार की ओर चलते हैं। चौथा केदार जो है रुद्रनाथ मंदिर है। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में मौजूद है। यह समुद्र तल से करीब 2290 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। पंच केदार में शामिल इस पवित्र स्थान भगवान शिव के मुख की पूजा की जाती है। बता दें कि स्थान के आसपास कई सारे जल कुंड है, जिसमें सूर्य कुंड, तारा कुंड, चंद्र कुंड, मानु कुंड आदि शामिल है। शिव के पंच केदारों में यह चौथा केदार है जहाँ पांडवों को शिव के मुख के दर्शन हुए थे। यहाँ पर एक प्राकृतिक गुफा में शिव का वह पांडव के समय का एक कानन स्वरूप वाला जो है श्याम वर्णी मुख लिंग विराजमान है। हिमालय के खूबसूरत बुग्यालों के मध्य चमोली जनपद मुख्यालय गोपेश्वर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान के बारे में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि यहीं से अंधकासुर दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की थी। तब देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अंधकासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने का वचन देते हुए इस स्थान को अपना सबसे प्रिय स्थान बताते हुए सभी देवताओं से यह कहा था कि रुद्रनाथ मंदिर मुख्य हिमालय पर्वत से त्रिशूल, नंदा देवी और नंदा घंट आदि जो है देखने को मिलती है। यहाँ तक जो है पैदल मार्ग गोपेश्वर के सागर गांव से 20 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यह अगला स्थान जो है, अब हम कल्पेश्वर की तरफ चलते हैं। कल्पेश्वर जो है पंचम केदार है। कल्पेश्वर नाम से लोकप्रिय इस मंदिर में भगवान शिव के जटाएं यानी उलझे हुए केशों की जो पूजा की जाती है। यह उर्गम घाटी में हिमालय में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ का नज़ारा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ से पूरे साल जाया जा सकता है, क्योंकि पंच केदार में अन्य 4 मंदिर बर्फबारी के कारण जो सर्दी में बंद रहते हैं। यहाँ शिव को जटा के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ के लिए जो है सड़क मार्ग है। पंच केदार में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पैदल नहीं जाना पड़ता है, यहाँ तक सड़क है। यहाँ एक साथ कई शिवलिंगों के दर्शन होते हैं। यह शिवलिंग यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में जो है स्थापित है। स्कंद पुराण में महादेव पार्वती कहते हैं कि जो प्राणी इन पंच केदार के भक्ति, युक्ति, ज्ञान से अज्ञान से भी जाता है, उसके समान पुण्य आत्मा कोई भी नहीं है। आप भी जो है के दर्शन कीजिए। यही वो शिला है और इसी शिला के नीचे भगवान शिव को जो है शिवलिंग के रूप में जो स्थापित है। पंच केदार की यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ जाकर जो भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। पंच केदार दर्शन के बाद ही जो आप सतोपंथ स्वर्गारोहणी यात्रा के हकदार बनते हैं। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार पंच केदार और बद्रीनाथ सतोपंथ के दर्शन करने चाहिए, ऐसा पुराणों में कहा गया है।
आप भी दर्शन कीजिए। सामने ही बद्रीनाथ का सुंदर मंदिर है और ये पवित्र सतपंथ ताल है। और यह ताल जो है धरती पर सबसे पवित्र सरोवर को कहा जाता है, जिसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश ताल के तीनों कोनों पर जो है स्नान करने के लिए आते हैं। और ये सामने ही जो है स्वर्गारोहणी का सुंदर दृश्य है। आप भी दर्शन कीजिए और आप अवश्य कभी इस यात्रा पर जाएं। जय बद्री विशाल, जय श्री केदार।